ये तो मेरे भी वही अच्छा। मन में था कि यार बाहर लिस्ट लगी कहीं उसमें नाम ना हो। नहीं लगी थी तो वैसे। हाँ जी, लिस्ट लिस्ट लगी थी। तो बोर्ड, मतलब एक मतलब बोर्ड ये होता है तो ये उस पे सच्चाई है। लिस्ट। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है। लिस्ट लगी है। जैसे कि हम लोग फ्लाइट टेक ऑफ की तो बाहर निकले, तो बाहर जैसे ही आए हैं सामने एक ब्लैक बोर्ड सा लगा था, उस पे व्हाइट पेपर से A4 पेपर के हम्म। 6-7 पेपर लगे हुए थे। उसमें अच्छा। लगभग 21 से 22 नाम थे। अरे वाह, इंडियन ही थे वो और वो ऑलमोस्ट। वो ज्यादातर इंडियंस और ज्यादातर पंजाबी लड़के थे। ज़्यादातर पंजाब से ही थे। आगे ओके आ गया। ओके ओके ओके। तो वहाँ 2.5 घंटे का लेओवर था, तो बैठा रहा। तो वो पीछे से बाद में वो 1 घंटे तक वो भी जो लड़के रुके थे उसमें से 6-7 लड़के और आ गए। तो वहाँ जब लैंड हुई है तो इमिग्रेशन की लाइन में लगे हैं। तो हम्म। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑकलैंड में पुटअप हुए हम लोगों से। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूजीलैंड ट्रैवल के बारे में कि कैसे आप लोग भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपकी 1 से 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो कौन सी एयरलाइन से जाना सही रहेगा, कैसे आप ऑकलैंड पहुंच सकते हो। तो अभी रमन जी है मेरे साथ, रिसेंटली उन्होंने ट्रैवल किया है और वीडियोज़ भी फॉलो करते थे, तो फाइनली पहुंच गए हैं। तो सर वेलकम, कैसे हो? जी थैंक यू, ठीक हूँ जी। आप सुनाएं कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो रमन जी, कितनी हेल्प मिली आपको वीडियोस से? वीडियोस आप फॉलो सर कर मैं ही रहे आपकी, थे। जी फॉलो आपकी मैं वीडियो सारी देखता था, क्योंकि मुझे भी ट्रैवल करना था। तो हाँ जी हाँ मैं जी। आपकी जो भी नई वीडियो आती थी सारी वीडियो देखता था। इन्फॉर्मेशन मिली और कि नहीं मिली? जी जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ठीक है उसी के बेस पे फिर मैंने वैसे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री तैयार की और ठीक है आने ठीक का है। वो किया। ओके ओके। जी तो रमन जी, कहाँ से आपने प्लान किया? खुद ही प्लान किया कि किसी और से कराया? कि ये सारी चीज़ें बताइए कि कहाँ से आपने प्लान किया। जी सर, मैं जैसे पहले भी मैं 2 कंट्रियाँ ट्रैवल की। जैसे आपने वीडियोस देखी, ठीक है, थोड़ा सा डाउट भी रहता है, देखो जाने से पहले सबके मन में रहता है, जी आपका भी था। तो आपने दिल्ली से प्लान किया, राइट? जी, दिल्ली तो से मैंने दिल्ली किया। से कौन सी एयरलाइन थी जो आपने दिल्ली से बोर्डिंग की? सर दिल्ली से मेरी सिंगापुर एयरलाइंस थी। मैं आपकी जैसे पहले वीडियो देखता था, आपने बोला था कि सबसे सेफेस्ट 2 तरीके हैं, जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया से हाँ जी हाँ ट्रांजिट जी हाँ वीज़ा जी लगा हाँ के, जी हाँ जी हाँ जी, और दूसरा दुबई से। दुबई वाला। बिल्कुल। तो मैंने ट्राई किया, मैंने पहले फ्लाइट कर ली थी। ये मैंने अच्छा, वो कर वीडियो ली थी। आपकी अगले दिन आई थी। हाँ ओके जी, ओके तो ओके अगले ओके। दिन आई थी तो फिर मैंने दुबई वाली देखी भी आपकी, उसमें फ्लाइट महंगी भी थी। तो मैंने कहा हाँ चलो जी हाँ कोई जी हाँ बात नहीं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिंगापुर से यही जो है इसी से चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली से मेरी सिंगापुर थी, फिर सिंगापुर लेओवर था 2.5 घंटे का, वहां से फिर एयर न्यूजीलैंड थी। ठीक दो है। फ्लाइटें थी। अच्छा, जी, सिंगापुर तक आपकी सिंगापुर एयरलाइन, आगे फिर न्यूजीलैंड एयर। एयर एयर न्यूजीलैंड थी। ओके। तो फिर जी ये आपको बोर्डिंग पास दोनों दिल्ली में मिल गए? जी, बोर्डिंग पास दोनों दिल्ली में मिले। ओके। और दिल्ली में पूछा मेरे से, जैसे कि हम्म बोर्डिंग करने से पहले कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भाई न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। तो कह रहे न्यूजीलैंड में कहाँ जा रहे हैं। मैंने ओके। कहा ऑकलैंड जा रहा हूँ। तो पूछा क्या करने जा रहे हैं। मैंने कहा एज अ ट्रैवलर जा रहा हूँ। तो वहाँ उन्होंने बोर्डिंग दोनों मुझे दे दिए और और चेक इन कर कुछ नहीं लिया पूछा बैग। इसके अलावा? नहीं, फिर जब चेक इन हो गई, फिर उसके बाद आगे जब इमिग्रेशन हुआ हाँ हाँ दोबारा, जी हाँ ये जी तो हाँ जी। बोर्डिंग, और फिर हाँ जी। वहाँ मैं गया। तो इमिग्रेशन के लिए पूछा कि क्या नाम है। मैंने कहा अपना नाम बताया। तो कह रहे पहले कहाँ कहीं गए हो। मैंने कहा जी मैं 2-3 कंट्रियाँ गया हूँ। तो कंट्रियाँ पूछी कौन कौन सी, तो मैंने बता दी। क्योंकि मैं एक अपने दुबई यूएई गया था, हाँ जी और हाँ जी। सिंगापुर गया था। ठीक है। और एक मैं पाकिस्तान भी गया था बाया कॉरिडोर। अच्छा, ये करतारपुर अच्छा, कॉरिडोर। जी करतारपुर कॉरिडोर। जब मैंने ये बताया कि मैं पाकिस्तान भी गया था, तो वो एकदम वो थोड़ा सा जो था शॉक हो गए शौक हो गए। कि क्योंकि पाकिस्तान। हाँ मैंने हाँ कहा हाँ जी जी हाँ, मैं हाँ गया था बाया कॉरिडोर, गया था हाँ, करतारपुर। वो गुरुद्वारा तो देखने। क्योंकि वो हाँ जी। पासपोर्ट में जब वो स्कैन करते हैं तो वो आ आ जाता है। जाती है, हिस्ट्री आ जाती है। तो इसलिए मैंने वो सब बताया। तो कह ठीक रहे है। अच्छा आप वहाँ लाहौर वगैरह भी गए थे। मैंने कहा नहीं, सिर्फ वहाँ गया था, कॉरिडोर था। कह रहे ठीक है। तो कह रहे आप क्या करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड। मैंने कहा भाई घूमने जा रहा हूँ। तो मुझे कह रहे कि आप भी ब्लॉगर, मैं भी सर वीडियो थोड़ी बहुत बनाता रहता हूँ, यूट्यूब अच्छा पे अच्छा नया हूँ। अच्छा 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 तो वो उन्होंने मेरे माइक वगैरह लगा, तो कह रहे ब्लॉगर हो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे अच्छा ठीक है, हमारी मत बनाइएगा, आगे जाके बनाइएगा। अच्छा। ठीक हाँ है हाँ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ उन्होंने वो स्टैंप लगा के मुझे दे दी पासपोर्ट। ओके ओके ओके। सही तो है। फिर आगे सिक्योरिटी चेक होके फिर मैं आ गया। ठीक है, मतलब फ्रेंडली था हाँ दोनों, फ्रेंडली था। उन्होंने मैं एयरलाइन भी और पूछा, मैंने इमिग्रेशन बता भी। दिया। हाँ जी हाँ जी, दिल्ली ठीक में कोई वो दिक्कत नहीं आई। ठीक है। चलो क्योंकि आपकी मैं पहले बोर्डिंग। डर रहा था, हाँ दिल्ली हाँ दिल्ली हाँ। से थोड़ा सा मैंने देखी थी वीडियो, लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट का स्टाफ थोड़ा ऐसा है, तो थोड़ा सा डर था मन में। लेकिन ऐसा ओके। कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। जी तो फिर चलिए, जब आप सिंगापुर पहुंचे तो सिंगापुर में कैसा कैसा रहा आपका ट्रांजिट? कितने घंटे का था लेओवर?
मेरा वहाँ 2.5 घंटे का था लेओवर। और ऐसा था कि जैसे सिंगापुर उतरे, और जैसे कि आपके एक व्यूअर ने पहले भी बताया था कि बाहर लिस्ट लगी होती है, हाँ 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 तो हाँ, मेरे भी बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे भी वही अच्छा, मन में था कि यार बाहर लिस्ट लगी, कहीं उसमें नाम ना हो। नहीं लगी थी तो वैसे। हाँ जी, लिस्ट लिस्ट लगी थी। बोर्ड, एक मतलब बोर्ड ये होता है तो ये उस पे सच्चाई है। लिस्ट। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्चाई है, लिस्ट लगी है। जैसे कि हम लोग फ्लाइट टेक ऑफ की तो बाहर निकले, तो बाहर जैसे ही आए हैं सामने एक ब्लैक बोर्ड सा लगा था, उस पे वाइट पेपर से A4 पेपर के हम्म। 6-7 पेपर लगे हुए थे, उसमें अच्छा। लगभग 21 से 22 नाम थे। अरे वाह, इंडियन ही थे वो और वो ऑलमोस्ट। वो ज़्यादातर इंडियंस और ज़्यादातर पंजाबी लड़के थे। ज़्यादातर पंजाब से ही थे, हाँ, ओके। नियरली 70% पंजाबी लड़के थे। ओके 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 ओके। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा कि नाम, वहाँ खड़ी थी वो एयर होस्टेस, वो देख अरे, रही थी कि भैया जिस जिसके नाम है वो साइड आ जाए। कम साइड, और मीटा सिंह इन द हाँ, ऑफिस। तो ओके मैंने ओके। देखा भाई हाँ। नाम नहीं है मेरा, नहीं है, चलो। तो आप मैं मतलब अभी, साइड हो हाँ यार, गया वहाँ से, बच गया मैं भी, है ना। बच गया। और जो मेरे साथ में थे, मतलब काफी लड़के थे, पंजाब के भी थे, तो उन सब के नाम थे वहाँ पे। ठीक है। तो उनको उन्होंने साइड में ले लिया, मैं फिर आगे आ गया। ओके 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 तो ओके। वहाँ 2.5 घंटे का लेओवर था, तो बैठा रहा, तो वो पीछे से बाद में वो 1 घंटे तक वो भी जो लड़के रुके थे उसमें से 6-7 लड़के और आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये आपको रोका था, क्या कैसा है? तो कह रहा कुछ नहीं, बस ये पूछा कहाँ जा रहे हो, और फ्लाइट देखी, बोर्डिंग देखा तो भेज दिया, और कोई ज़्यादा पूछा नहीं। अच्छा, चलो, वो तो भी ये मतलब आ था। गए थे वो भी। सर आपकी आवाज़ नहीं वो आ भी रही आ मेरे गए थे पास। मतलब, राइट। हाँ जी, वो भी पीछे आ गए थे। ओके 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 ओके, सही है सही हाँ है। जी, फिर और सबसे ज़्यादा डर था सिंगापुर में कि इमिग्रेशन और ये बोर्डिंग के, थोड़ा सा डर था कि यहाँ से वापस कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो था डर मन में। फिर 1 घंटे तक अपना ये बोर्डिंग खुली। तो बोर्डिंग वहाँ आपसे हमसे ये भी नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है और किस वीज़े पे जा रहे हो और कब तक आओगे। सिर्फ वो जो बोर्डिंग पास मिले थे हमें दिल्ली से, वो उन्होंने स्कैन किया, हमें बोर्ड कर दिया, हम फ्लाइट में आ तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि डिफरेंट गए। एयरलाइन होती है, ठीक है। जी जी जैसे एयर न्यूजीलैंड डिफरेंट एयरलाइन है और सिंगापुर डिफरेंट एयरलाइन है। जी बोर्डिंग जी पास जी चलो आपको दोनों ही मिल गए, तो ऐसा तो नहीं कि भाई जी। आपको एग्जिट करना पड़ता हो या फिर दोबारा, क्योंकि ट्रांजिट एरिया में रहना पड़ता होगा आपको, बिल्कुल हाँ जी, सिंगापुर हाँ में। जी, नहीं जी, ट्रांजिट अंदर ही, ही सिंगापुर में थे। जी 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 जी। ठीक है। वहाँ क्योंकि बोर्डिंग दिल्ली से मिल गई थी, लगेज बैगेज वगैरह सीधे ही और जाने जब थे जब वहाँ आपने, ऑकलैंड। अच्छा, जब आपने फ़्लाइट बुक करी, तो तब भी आपको ये जी दोनों फ़्लाइटें दिखा रहा था उसमें, जो आपका जी जी, पीडीएफ आता है। दोनों। जी जी जी, तो दोनों उसमें था, उसमें ये था। रिक्वायर्ड नहीं लिखा था कि आपको ट्रांजिट रिक्वायर्ड नहीं है, ये लिखा हुआ था पूरा। नहीं नहीं, बाया सिंगापुर ट्रांजिट नहीं रिक्वायर्ड है, बाया ठीक है ऑस्ट्रेलिया अगर जाएं तो ठीक है उधर से है। ठीक है जी। ठीक है। तो जैसे आप वहाँ पे पहुँचे, तो मतलब अब फाइनली आप पहुँच गए ऑकलैंड, ठीक है, क्योंकि बोर्डिंग आपकी ऑकलैंड हो गई जी, तो मेरी कोई। फ्लाइट लैंड हो गई 10:30 बजे रात को। हाँ हाँ, फिर। तो वहाँ जब लैंड हुई है तो इमिग्रेशन की लाइन में लगे हैं। तो हम्म। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑकलैंड में पुटअप हुए हम लोगों से। अच्छा, जी। ठीक है। क्योंकि मैं सर आपकी वीडियो देखता था, क्योंकि हाँ हाँ, मुझे ट्रैवल करना था, ठीक तो है ठीक मैं है, देखता था। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कि आपके एक आपने वीडियो डाली थी वो हाँ जी, उपकार सिंह की, वो भी हाँ जी, हाँ यूट्यूबर जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो बिल्कुल। भी 4-5 कंट्रियाँ ट्रैवल कर हाँ जी, चुके हाँ जी, थे। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बिल्कुल उनको चेन्नई से वापस कर दिया, मैंने वो बिल्कुल। वीडियो आपकी देख रखी थी। तो मैंने पूरी तैयारी से मैंने कहा भाई जाना तो है, अब जहाँ बिल्कुल। थोड़े इतने लगे थोड़ा और लगाऊं। हाँ, सही बात है। तो सर मैंने सारी 7 डेज का मेरा ये था, अपना ट्रैवल अकोमोडेशन। आइटनरी थी। हाँ हाँ, हाँ जी। तो उसी ट्रैवल आइटनरी पे जो डेट्स थी वही डेट्स पे मैं आया हूँ। ठीक है, उसी डेट्स और पे आए मैंने, हो। जी, और 7 दिन का मैंने अपना होटल प्रीपेड बुक कर रखा था। ठीक है होटल के अलावा सर मैंने अपना टैक्सी भी बुक करी थी, जो कि एयरपोर्ट टू होटल मुझे छोड़े। ठीक है, वो भी आपने बुक कर रखी ठीक है है। जी, वो भी मैंने और मैंने एक दो ऐसी बुकिंग और कर रखी थी, जैसे स्काई टावर की मैंने बुकिंग कर ठीक रखी है थी ठीक है। कि सर मैं हाँ एज जी, हाँ अ जी। मतलब मैं हाँ ट्रैवलर हाँ हूँ, हाँ, मैं घूमने आऊँ, मैं स्काई बिल्कुल टावर देखूंगा। बिल्कुल। और मैंने एक उससे आगे फिर मैंने टापू एक पड़ता है, वहाँ भी मैंने बुकिंग कर रखी थी वाटर स्पोर्ट्स की। हम्म। 2-3 मैंने बुकिंग ठीक कर है रखी ठीक थी। है तो ठीक मेरे है। मन में था कि भाई पूरा ओके तो होके मतलब जाना, कोई आपका दिक्कत ना मोस्टली आए। प्लान, ये लगा लो कि आपका 60% प्लान प्रीपेड था, आपने पहले ही हाँ पे कर हाँ जी, रखा नहीं था सब मेरा कुछ। सारा ही, हाँ जी, प्रीपेड था। तो ठीक है। सर वैसे भी मैं एज अ ट्रैवलर ही आया हूँ, मैं 1 हफ्ते का मैं हाँ हाँ, चले सही जाऊँगा, है, मैं अच्छी बात है, वैसे वही आया हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो फिर वहाँ जब इमिग्रेशन हुआ तो उन्होंने मैंने उनको कहा हेलो मैम, मैडम थी, लेडीज़ थी। तो उन्होंने पासपोर्ट प्लीज़, मैंने पासपोर्ट दिया, वीज़ा वीज़ा दिया। तो उन्होंने पूछा कि न्यूजीलैंड क्या करने आए हो? मैंने कहा एज अ टूरिस्ट आया हूँ। तो कह रहे कहाँ रुकेंगे? मैंने कहा होटल में है।
कह रहे होटल है आपने बुक की है? मैंने कहा हाँ। कह रहे बुकिंग दिखाइए। हम्म, मैंने पहले दिन की बुकिंग दिखाई। कह रहे बाकी दिन तो मैंने कहा वो भी बुकिंग है? तो कह रहे प्लीज़ शो मी। तो मैंने वो भी बुकिंग उनको दिखाई। तो पूछे कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, आपका यहाँ कोई रिलेटिव और फ्रेंड कौन लेने आ रहा है आपको? उन्होंने ऐसे पूछा अच्छा। कि आपको यहाँ लेने कौन आ रहा है, ओके आपका ओके। फ्रेंड है या रिलेटिव है? हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा मैम मेरा यहाँ कोई नहीं है, आई एम अलोन एंड आई हैव बुक्ड होटल। अच्छा। मैंने कहा मैं ऑकलैंड जाऊँगा, मैं थोड़ी स्टडी करके गया था। मैंने कहा ठीक मैं है। ऑकलैंड हाँ जाऊँगा। हाँ बिल्कुल। ऑकलैंड में कह रही कहाँ? मैंने कहा मैं स्काई टावर देखूंगा, मैं फिर नेक्स्ट डे अपना वार म्यूजियम है एक वो देखूंगा। और मैंने एक दो जगह उनको और बताई। तो कह रही ठीक है। तो उन्होंने कहा हैव यू एनी बुकिंग? मैंने कहा या आई हाँ हैव ठीक स्काई है। टावर बुकिंग एंड वाटर हाँ स्पोर्ट बुकिंग। हाँ हाँ। तो उन्होंने वो देखी। ठीक है। कह रही ठीक है। तो उन्होंने मोहर लगाई और बोली वेलकम टू न्यूजीलैंड। ओके ओके, तो मतलब 2-3 मिनट हाँ आपके ऊपर लगा दिए उन्होंने, हाँ, 5-6 मिनट लगे। है ना? और जी जी देखो बहुत अच्छी बात है कि देखो मोस्टली लोगों से क्या है कि अभी जैसे ऑकलैंड में काफ़ी बंदों से कुछ पूछते नहीं, है ना? जैसे लेकिन जी 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 रैंडमली आपसे पूछ लिया, लेकिन आप क्या जी था जी कि जी आप रेडी थे, आपको सारी मैं इन्फॉर्मेशन थी, रेडी था, सारी रेडी डिटेल थी आपके था। जी पास, जी और आप जी बड़े इजीली निकल गए, है ना? जी यही जी होता है भाई कॉन्फिडेंस, और आपके कॉन्फिडेंस जो था। आपके ट्रैवल प्लान है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पूरी पास है। इन्फॉर्मेशन दी क्योंकि सर फाइल मैंने अपने आप लगाई थी, हाँ जी हाँ ट्रैवल जी, सब आइटिनरी कुछ मैंने सब अपने कुछ आप तैयार की थी, सब उसी कुछ। के अकॉर्डिंग था। हम्म। और दूसरी बात मुझे डर था कि सिंगापुर में जैसे आप कह रहे फ़ोन पे हाँ इंटरव्यू हाँ जी हो हाँ रहा जी है हाँ जी वो हाँ जी सब, हाँ जी तो हाँ जी, उसका बिल्कुल थोड़ा-सा था। बिल्कुल बिल्कुल बल्कि बिल्कुल। सिंगापुर में एक सिंगल क्वेश्चन तक नहीं हमसे पूछा हाँ हाँ हाँ। कि कौन से वीज़े पे जा रहे हो, क्या नाम है, बिल्कुल, कुछ नहीं पूछा वहाँ कुछ पे। नहीं पूछा। तो जी, यही है देखो, काफ़ी हर हर लोगों का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है, आपका जी, जैसे जी। अलग एक्सपीरियंस था। तो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि भाई आपने ट्रैवल किया है, और जी। प्रॉब्लम जो भी छोटी-मोटी है तो ये तो नॉर्मल है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं एक्चुअल में। जी, जी, नहीं ये तो है। हाँ, जी, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि भाई आपका जो ट्रैवल प्लान है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी जी, हैं। मान लो कि चलो जी इन बिल्कुल। केस अगर आप वो पूछते, आप ना बता पाते, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, है ना? जी, जैसे एक फ़्लाइट में मेरा एक ऐसे ही जैसे मेरे साथ बैठा था, दोस्ती थोड़ी हो गई बातचीत क्योंकि हाँ वो जी, हाँ जी, पंजाब से हो था। जाती है, हो जाती है, हो जाती जी, है। तो हाँ, वो मेरे पीछे था। ठीक है। वो थोड़ा घबरा रहा था कि यार यहाँ चेक करेंगे, यहाँ क्या पूछेंगे? हाँ, हाँ, हाँ। तो एक वो ट्रैवल कार्ड देते हैं आपको फ़िल करने के लिए फ़्लाइट में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फॉर्म देते हैं, ठीक है। ठीक है जी। उन्होंने वो दिया तो मैंने भी फ़िल करा। वो कह रहा है यार मैंने फ़िल किया था लेकिन मैं दवाई लेके आया था, कोई मेडिसिन लेके आया था। कह रहा मैंने उस पे टिक लगा दिया है। मैंने कहा कौन-सी थी? कह रहा मेरे पास ये पेन किलर और फ़ीवर की थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो डर रहा था थोड़ा-सा, ठीक है, कॉन्फिडेंस लो था उसका ठीक तो है। डर रहा। मैंने कहा तू डर मत, कोई बात नहीं, जो पूछें जो सच-सच बता देना। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं निकल गया तो उससे पूछा तो उसको उन्होंने साइड में जहाँ दवाई वगैरह फिर उसकी चेक करनी होगी हाँ कस्टम जी, वाले हाँ जी, हाँ साइड जी, में ले गए थे कस्टमर लेके उसको। गए, ठीक तो है। उस मुझे भी पूछा, मेरा भी था, मैंने वहाँ स्वीट्स थोड़े लेके गया था, थोड़े ये अपने ड्राई फ्रूट्स लेके गया हाँ जी, था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने भी वो टिक लगा रखा था फूड का। हुँ, 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 तो हुँ। मुझे भी उन्होंने कहा ठीक है आप साइड में एक 1 नंबर गेट पे जाइए, वहाँ आगे कस्टम है, आपको चेक कराना होगा। हुँ, 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 हुँ। तो 1 नंबर गेट पे गया तो कस्टम ने सारा बैग हम लोगों का खोला, जो फूड आइटम्स थे सारे निकलवाए, चेक किए, हुँ, 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 फिर हुँ। आगे जाने दिए। फिर आगे जाने दिया, ठीक है। जी। तो उनका भी क्लियर हो गया था? सर उनका क्लियर हो गया था लेकिन मुझे बाद में मिले नहीं वो, अच्छा, शायद अच्छा। पता नहीं लेट हुआ हो ओके, गया ओके। होगा क्योंकि ओके, ओके। हाँ जी, क्योंकि ठीक उनकी है। वहाँ वो इमिग्रेशन तो क्लियर हो गई थी हाँ जी, बट हाँ जी, हाँ कस्टम रह गया था जी। बस। ठीक है। तो रमन जी, अभी फाइनली आप वहाँ पे पहुँच गए, तो जी। अभी जहाँ पे आप रुके हुए हो, ठीक है? थोड़ा-सा तो बाहर घूमे ही होंगे। तो जी, जी, मैं आज ही घूमा कुछ, था, स्काई हाँ, टावर वगैरह हाँ, गया कुछ था। चीज़ें जी। आपको पता लगी कितना महँगा है अभी न्यूज़ीलैंड? सर न्यूज़ीलैंड सर मैंने आज एक पानी की बॉटल वाटर बॉटल ली है, हाँ, 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 हाँ। जो मेरी पहली परचेज़ थी क्योंकि जिस होटल में मैं रुका तो वहाँ मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं कि यहाँ मतलब हम आपको कम्प्लीमेंट्री वाटर नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, बॉटल ठीक नहीं है, देते। मैंने ठीक कहा ये है, मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं दुबई, सिंगापुर गया हूँ, ठीक सब है, जगह ठीक है, मिलती है। मिलती तो है। कह रहे सॉरी सर यहाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मैं लेने आज स्टोर गया था, हाँ, हाँ, हाँ। सामने स्टोर था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मुझे इंडियन के हिसाब से 200 रुपए की पड़ी है, डेढ़ 200 लीटर रुपए की। की, और अपने यहाँ पे 20 जी, रुपए की मिलती है, राइट? अपने यहाँ की बेसिक तो जी, भाई जी, जी, देखो, ये बेसिक नीड्स है, बेसिक, और इन्हीं से बेसिक पता, मैंने आपको इसी बताया सर। जी, इसी से पता चल जाता है कि भाई उस कंट्री कितना एक्सपेंसिव है वो। जी, जी। जी, एक्सपेंसिव तो है, बाकी मैंने और भी चीज़ों के प्राइस देखे थे, काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ, हाँ, थोड़ा महँगा है। महंगा है भाई। जी। तो न्यूजीलैंड महंगा है भाई, और अभी के जी, टाइम में आप देख लो इनकी कि कैसी सिचुएशन है वहाँ पे। तो स्काई टावर पे जी, आपने जी। गए, आप कैसा लगा? अच्छा है? सर अच्छा है, बढ़िया है, 350 मीटर हाइट है उसकी कितनी तो कितनी वो प्राइस थी, सॉरी कितनी साढ़े टिकट थी उनकी? सर मैंने अपने इंडिया से घर से बैठ के मैंने ऑनलाइन किया था, हाँ हाँ, $37 लगे थे मेरे। $37 के, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड जी। था?
सर बस ये ऑब्जर्वर जो आपने घूमना था वहीं वही वही था देखने के लिए 51 फ्लोर से लेके 61 फ्लोर तक आप जा सकते थे। ओके ओके आप घूम सकते थे वन टाइम जितना मर्जी आप देर वहाँ रहें। ओके। ये रूफ था टॉप पे घूमे जी। बस, और कुछ नहीं था उसमें हाँ जी इंक्लूड? हाँ जी। नहीं ऑल नहीं राइट नहीं। ऑल राइट वो ऑल उसका अलग डिनर जो होता है वो इवनिंग टाइम होता है, उसकी चार्जेस अलग राइट, हैं। उसके अलग है ना? हाँ, और स्काई डाइविंग है वहाँ, वो ऊपर से वो जो कूदते हैं वो उसके चार्जेस अलग हैं, वो अलग चीज़ है। ठीक है ठीक है। जी। तो रमन जी, आपका जो फ्लाइट का आना जाना कितनी कॉस्ट आ गई आपकी टोटल? सर मैं रोज़ देखता था फ्लाइट, महंगी थी, महंगी है। 180 175 हाँ मैं हाँ डेली देखता था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जब मॉर्निंग होती थी तब थोड़ी सस्ती होती थी। हाँ हाँ। तो एक दिन मैंने मॉर्निंग में देखी, तब मेरी फ्लाइट का रेट शो हो रहा था 138 शो हो रहा था। ओके ओके जो ओके। 1,80,000 की हाँ हो जी हाँ जी। शो हो रही थी 4-5 दिनों से, वो 1:30 की शो 50,000 हो कम गई। आ गया सीधा, है तो ना? हाँ जी, तो मैंने फटाफट जाके बुक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो एकदम जैसे बुक करो तो आप वो आ जाता कि सॉरी योर फेयर इज इंक्रीज्ड। हाँ, इंक्रीज तो याद आता वो है। इंक्रीज हो गया, फिर भी मेरी 1,52,000 में रिटर्न हुई है। रिटर्न हुई है, मतलब आना जाना दोनों हो गई आपकी। हाँ जी, फिर भी सिंगापुर ठीक है। एयरलाइन बाया फिर भी ठीक है ये, एयर क्योंकि न्यूजीलैंड। अगर दुबई से जी बुक जी। करते तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है वो। सर मैं वो भी डेली देख रहा था, आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा ये कैंसिल कर दूंगा, वो हाँ कर लूंगा। हाँ हाँ हाँ। और वो देख रहा था 2,22 2,21 हाँ बहुत ज़्यादा, 2,50 ऐसे शो हो रही थी मुझे। बहुत ज़्यादा बहुत जी ज़्यादा। तो भाई देखो, रूट तो सेफेस्ट ये भी है। देखो मैंने बताया था अपनी वीडियो में, बता भी रहा हूँ, अगर आपका प्लान सही है, आप जेन्युइन ट्रैवलर हो, तो आपके लिए सारे रूट्स ऑलमोस्ट सेफ़ हैं। जी लेकिन ये है कि आपका जो आपका पर्पज़ है वो क्लियर होना चाहिए। एज ए ट्रैवलर आप जाओ और आपका अपने जो आपने प्लान किया है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। जैसे रमन जी ने ट्रैवल किया, सिंगापुर एयरलाइन से किया, सिंगापुर में लोगों को प्रॉब्लम भी हुई है, लेकिन ट्रैवल कर भी रहे हैं लोग। ऐसे नहीं कि लोग ट्रैवल नहीं करते, ट्रैवल लोग मलेशिया एयरलाइन से भी करते हैं, सिंगापुर से भी करते हैं, और जो सी दूसरी एयरलाइन से उनसे भी करते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि लेटेस्ट की अपना जैसे इनको सारा प्लान रेडी था, वो भी आपका भी ऐसे ही होना चाहिए, ताकि आप इन जो प्रॉब्लम है उनसे बच सको। ठीक है रमन जी, आप कुछ कहना चाहोगे जो भी आने वाले हैं फ्रेश पासपोर्ट वाले या फिर दूसरे लोग जी। जो भी? बिल्कुल सर, मेरे साथ कई फ्रेश पासवर्ड वाले भी थे, तो वो पहली बार ही ट्रैवल कर रहे थे। हम्म तो थोड़ा ऐसा है कि कॉन्फिडेंस अपने में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एयरलाइन आपकी कोई भी हो, फिलहाल तो मैं जैसे सिंगापुर एयरलाइन से आया हूँ, जिसमें सबसे मुझे ज़्यादा कह रहे थे कि हाँ जी हाँ जी सिंगापुर से वापस कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो थोड़ा मन में डर भी था, लेकिन कॉन्फिडेंस रखा। जो फ्रेश पासपोर्ट वाले भी थे, तो सिंगापुर में तो किसी ने नहीं पूछा, किसी से भी। जिनके नाम लगे थे उनसे पूछा गया है, और उनको भी फिर आगे भेज दिया है, पूछा नहीं गया। हाँ, बट ये इन्फॉर्मेशन ली गई है क्यों जा रहे हो, बस ये चीज़ें पूछी गई हैं वहाँ पे। ठीक है, और ऑकलैंड आके सबसे पूछा गया है। सबसे पूछा गया। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास उनके हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। जो कि बिल्कुल सही तरीके से आप दें। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनको सब पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जी, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल सच बोलें तो ठीक है आपको वो एंट्री देंगे। ठीक है। चलिए, जी थैंक यू रमन जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। अभी काफ़ी लेट हो रहा है वहाँ पे, है ना, और अभी भी आपने जी टाइम जी निकाला। एंड इट जी विल बी जी जी। हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल, जिनको भी ट्रैवल करना है भाई उनको काफ़ी हेल्प करेगा। और भाई कोई भी डाउट रहता है आपका तो इंस्टा पे आ जाना, ठीक है? रमन जी की इंस्टा पे भी बात हुई थी अपनी, तो आप और लोग भी सर इंस्टा पे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा भी एक चैनल है, थोड़ा सा आप भी उसको बताइए, नाम उसमें बताइए। लिंक डाल। ट्रैवल विथ रमनदीप के नाम से चैनल है मेरा यूट्यूब पे। मैंने उस पे दोनों दिन की वीडियो डाली है, पूरी दिल्ली से लेके अपना ट्रैवल पूरा जो दिखाया है मैंने, सब डाला है कि कैसे कैसे क्या क्या पूछा है, वो सब डाल रखा है। तो बिल्कुल, आपने वो आप व्यूअर्स लोग को देख बोलिए सकते हो अगर भाई। देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जी जी आपको इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, आप जाके चेकआउट करना। जी। और उन्होंने बता भी दिया है, तो फिर इसको शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।